आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण। जी हाँ दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है वैसे वैसे ही एक से एक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों के झुंड की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वो बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है और आखिर ये कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक है विभीषण। विभीषण जी जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही ये जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सबूत था जिन्हें ये पता था कि वो अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था कि आज रामायण का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, यदि आप भी सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए, पूरी श्रद्धा के साथ जरूर लिखिए, ताकि भगवान राम का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ रावण का पुष्पक विमान और राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। संदीप नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे मंदिर के परिसर से कुछ अजीब सी पीली सी चीज चमकती हुई दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं उठा, कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके संदीप जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को कौन चला रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। संदीप ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पाया था। संदीप जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था जब उसने अपने साथियों को रात्रि की पूरी घटना बताई तो सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन संदीप मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसने इतना सुंदर दृश्य अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। दोस्तों, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वो भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। दोस्तों, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे देश विदेश से लाखों मुसलमान। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या के मुसलमान समुदाय ने उनके सामने एक बड़ी मांग रखी है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखों से हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो मंदिर
मंदिर निर्माण में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। नगर कोतवाली के खालापार निवासी बीजेपी नेता मोहम्मद समर गजनी ने अपनी निजी संपत्ति राम मंदिर निर्माण में देने की घोषणा कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद समर गजनी ने अपनी लगभग 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को अयोध्या में बना रहे राम मंदिर निर्माण में देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और संपत्ति के कागज उनके द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दिया है, ताकि इस संपत्ति को बेचकर उसकी धनराशि राम मंदिर निर्माण में लगाई जा सके। दोस्तों, उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम के बीच प्यार पैदा करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। दोस्तों, दूसरी मिसाल भी अयोध्या से ही है। वहाँ का मुस्लिम समाज भगवान राम को अपना पैगंबर मानता है। अयोध्या में मुस्लिम समुदाय ने धार्मिक एकता का संदेश देते हुए राम नाम लिखकर दीप जलाए। इस बीच जिला पंचायत सदस्य बबलू खान ने कहा कि लंबे अरसे के बाद हमारे पूर्वज अपने महल में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष वनवास काटने के बाद राम लला जब अयोध्या की धरती पर आए थे, तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए इस बार दीपावली पर हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर दीपक जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एकता की मिसाल अयोध्या के मुस्लिम ही दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं और हम राम के वंशज हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम हमेशा से मुस्लिम नहीं थे और भगवान राम ही हमारे पूर्वज हैं। दोस्तों, अयोध्या के जितने मुसलमान हैं ना, वो भगवान श्री राम को अपना पैगंबर मानते हैं, अपना अन्नदाता मानते हैं, अपना राजा मानते हैं। जी हाँ, उनका मानना ये है कि उनकी रोजी रोटी का जुगाड़, उनकी रोजी रोटी भगवान राम के कारण ही चलती है। वहाँ पर जितने लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, वो उन्हीं से व्यापार करते हैं, तो हुआ ना भगवान राम ही उनके अन्नदाता। तो दोस्तों, तीसरी मिसाल वाराणसी से है। दरअसल वाराणसी से एक मुस्लिम व्यापारी ने सफेद सूती कपड़े की बड़ी चादर पर गंगा की मिट्टी और पानी का इस्तेमाल कर श्रीमद् भागवत लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इसमें हनुमान चालीसा भी लिखा था और उसके साथ अन्य ग्रंथों को भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका नाम इरशाद है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब राम जन्मभूमि पर राम लला के अधिकार को खारिज करने वाले तंज किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 सामने आ गई है, तो उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है। पर लिबरल सेक्युलर जमात का अंग विशेष तो इस खबर से झुलसने वाला है, उनके सुलगने वाले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग के 7 नंबर बंगले अर्थात प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास की परिधि में ही सीमित नहीं रहेगा। ये देश के 5 लाख गाँव में घर घर तक पहुँचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, केवल भारत ही नहीं, ये निमंत्रण विदेश में भी जाने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वो पूरी जानकारी जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित है। आइए पहले जानते हैं कि मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री के अयोध्या निमंत्रण पर क्या कहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बना रहे भव्य मंदिर का अगले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर धनीपुर में अभी तक मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल अंसारी ने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि मस्जिद का जो निर्माण रुका हुआ है उसे आगे बढ़ा दें। वहीं दूसरी ओर जमीयत ने कहा है कि प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाई हिंद ने शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी को अयोध्या या किसी भी स्थान पर आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व वाले जमीयत में ये टिप्पणी उस समय की है जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। समारोह 22 जनवरी को होने की उम्मीद है। जमीयत की ओर से जारी बयान में महमूद मदनी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था, हम उसको सही नहीं मानते हैं। दोस्तों, यही है उनके पेट की मरोड़, यही है जलन जो उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि फैसले के तुरंत बाद हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि ये गलत माहौल में और गलत सिद्धांतों के आधार पर दिया गया है, जो कानूनी और ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध है। मदनी ने आगे कहा, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को किसी भी पूजा स्थल के समारोह के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ
कुछ और नहीं है। वो पेट की मरोड़ यही है, वो जलन यही है जो उन्हें चैन से नहीं सोने दे रही, चैन से बैठने नहीं दे रही। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री श्री राम लला के मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं। और भला क्यों नहीं जाएंगे, आखिर वो भी एक सनातनी है। देश का हर हिंदू राम लला के मंदिर का इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, और अब जब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी आ गई है, तो अब भला क्यों नहीं जाएंगे। कोई उन्हें नहीं रोक सकता। और अयोध्या तो केवल झांकी है, अभी तो काशी और मथुरा दोनों बाकी हैं, और वो दिन भी जरूर आएगा। सोच के देखिए दोस्तों, उस दिन इन लोगों की क्या हालत होगी। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं श्री राम लला के मंदिर से संबंधित उद्घाटन के कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि राम मंदिर के अनुष्ठान का कार्यक्रम अयोध्या में 16 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान करीब 5000 संत महात्मा और कला शिक्षा जैसे अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले करीब 5000 लोग भी उपस्थित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले 2 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। चौपाल जी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देश के 5 लाख गाँव तक जाना है। दोस्तों, आगे कामेश्वर चौपाल ने बताया कि हिंदू परंपरा में गृह प्रवेश उत्तम योग में ही होता है। राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने काफी लंबा संघर्ष किया है। 22 जनवरी को उत्तम योग होने के कारण इस नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत योग में हुआ था। अन्य तिथियों के मुकाबले ये योग 22 जनवरी को लंबे समय तक रहेगा। यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस तिथि को सबसे उपयुक्त माना गया है। दोस्तों, आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग भव्य राम मंदिर में कब से दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, कामेश्वर चौपाल ने बताया कि 25 जनवरी 2024 से आम लोग भी भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। हालांकि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति स्थापित की जाएगी, ये निर्णय अभी नहीं हुआ है। 3 अलग अलग मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा किनके निर्देशन में होगा और यजमान कौन होंगे, इस बारे में भी अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में अगले वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 80,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। बयान में अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि माझा गुप्तार घाट में 20 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें लगभग 20 से 25,000 श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया है कि अयोध्या धाम में ब्रह्म कुंड के पास भी एक टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। इसमें 35 टेंट लगेंगे, जिसमें लगभग 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग बिजेसी में 25 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। इसके अलावा कार सेवकपुरम व मनीराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय कड़ाके की ठंड रहेगी। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। शीतकाल में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखते हुए टेंट सिटी का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि श्रद्धालुओं को ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए गद्दे कंबल का भी प्रबंध हो रहा है। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय व स्नान गृह के अतिरिक्त भोजन के लिए भंडार गृह व मेडिकल शिविर का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडीए की ओर से जो टेंट सिटी स्थापित की जा रही है वो ठेकेदारों द्वारा निर्मित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। सो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।